डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां पर फतेहपुरी गेट के पास में जर्जर मकान भरभरा करके गिरा है। एक दिन पहले ही मकान को खाली कराया गया था। मकान ढहने से आसपास के घरों में दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए, तस्वीर भी आई है, जर्जर मकान भरभरा करके कैसे गिर गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। और एक दिन पहले ही मकान को खाली करा दिया गया था। ये राहत भरी खबर है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मकान ढहने से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना है। अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। और अब देखिए, जर्जर मकान जो भरभरा करके गिरा है, वो भी हम आपको एरो के जरिए समझा रहे हैं। और राहत भरी खबर ये है कि इस मकान में जो लोग रह रहे थे उनको पहले ही इससे निकाल लिया गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फतेहपुरी के गेट के पास ये जर्जर मकान जो कि भरभरा करके गिर गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आई है जो दिखा रहे हैं जर्जर मकान। आप देखिए कैसे चंद सेकंड में भरभरा करके गिर जाता है। एरो के जरिए आपको समझा रहे हैं। और ये पहला ऐसा मकान नहीं है। डिडवाना शहर में मकान ढहने की तीसरी घटना है, यानी इससे पहले 2 और मकान इसी तरीके से ढह गए थे। कल भी तस्वीर आई थी, वो हमने आपको दिखाई थी। और आज ये तीसरी तस्वीर सामने आई है। आसपास के जो घरें हैं उनमें भी दरारें आने की जानकारी मिल रही है। तो एक दिन पहले ही इस मकान को खाली करा दिया गया था। जो मकान आप देख रहे हैं ये जर्जर मकान था, जो कि अचानक से भरभरा करके गिर गया। डिडवाना कुचामन से ये बड़ी खबर। फतेहपुरी गेट के पास जर्जर मकान आप देखिए कैसे मात्र चंद सेकंड में भरभरा करके गिर गया है। और मकान ढहने से जो आसपास के घर हैं उसमें भी दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है। प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून की मारी से तबाही और सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने बर्बादी की मंजर की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। भारी बारिश पर कुछ दिनों का ब्रेक, तबाही के निशान, चारों तरफ सैलाब, डूब गई कॉलोनियां, ढाणियों में जल भराव। मानसून की मार ने मरुधरा के कई जिलों और संभागों को सैलाब में डुबो दिया। आफत की बारिश पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन पिछले दिनों हुई बेहिसाब बारिश से अजमेर से लेकर जोधपुर और कोटा बूंदी डूबे डूबे नजर आए। हालात ये थे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सैलाबी मंजर ही दिखाई देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। सैलाबी तबाही की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। बादलों ने प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही अजमेर में मचाई, जहां शहर की 10 से ज्यादा कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गईं। झूमकर बरसे बादलों ने रविवार को थोड़ा ब्रेक जरूर लिया, लेकिन उससे पहले तबाही के वो निशान छोड़ दिए जिससे 50 साल पहले की तस्वीरें ताजा कर दी। 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। अराई इलाके के डोहरिया गांव में भारी बारिश से एक पक्का मकान धाराशायी हो गया। गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बारा में पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। जेसीबी मशीन पानी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में थी, लेकिन पानी के तेज बहाव ने ट्रैक्टर को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। जोधपुर में पानी के आवेग में एक बाइक सवार तो बच गया, लेकिन उसकी बाइक सैलाब के साथ बह गई। बाइक सवार ने पहले तो बाइक को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। वक्त रहते बाइक सवार ने पास में खड़ी कार को पकड़कर अपनी जान बचाई। बूंदी की सड़कों और गलियों में पानी अभी भी भरा हुआ है। दुगारी कस्बे में हालात इतने बिगड़े हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रसूता को जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और नैनवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के दूदू में बाडोलाव बांध की पाल टूट गई। इससे निकला पानी आसपास के खेतों, निचले इलाकों में घुस गया। पीर खां की ढाणी और हेपतिया की ढाणी जलमग्न हो गई।
मुख्य मार्गों पर भी पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कल भी यहाँ पर मतलब 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। जयपुर में हुई बारिश से कानोता बांध पर पिछले 24 घंटे से लगातार पानी की चादर चल रही है। कानोता डैम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। पिकनिक मनाने आ रहे लोगों को संवेदनशील इलाकों में जाने पर रोका जा रहा है। भरतपुर में पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उपखंड अधिकारी और डिप्टी एसपी कृष्ण राज जांगिड़ ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ गंभीर नदी के निचले इलाकों का निरीक्षण किया। गंभीर नदी है, ये चहलगांव से रास्ता जाता है उधर, किस तरह से नदी उफान पर है और ऐसे में कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती है। तो ऐसे में खुद अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए जा रहे हैं? पांचना बांध से पानी छोड़ने के कारण गंभीर नदी में अभी पानी का फ्लो ज़्यादा है। इसकी वजह से इस नदी पर जो विभिन्न गाँवों की सड़कें हैं उसमें पुलियाओं के ऊपर पानी चल रहा है। तो हमने विभिन्न विभागों के लिए निर्देश दिए हैं कि दोनों तरफ तो बोर्ड लगवाया जाए और बैरिकेडिंग कराई जाए। इसके अलावा जहाँ यथासंभव हो वहाँ पर पुलिस आपका हम डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि पब्लिक नहीं जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक भारी बारिश से राहत की संभावना जताई है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उधर प्रशासन ने भी लोगों से नदी, नालों और बांधों से दूर रहने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अजमेर में शुक्रवार और शनिवार को 32 घंटे तक हुई 200 mm बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। लगातार बारिश ने आना सागर, वरुण सागर और चोर सियावास तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे सागर विहार, वन विहार और वैशाली नगर जैसे क्षेत्रों में भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, सड़कों पर पानी बहने लगा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। कच्ची बस्तियों के लोगों को केशव नगर स्थित सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। यहाँ उन्हें नाश्ते और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने मौके पर पहुंच करके राहत शिविरों का जायजा लिया है। देखिए। अजमेर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। ऐसे में सागर विहार, वन विहार और वैशाली नगर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें जो है रेस्क्यू सेंटर पर शिफ्ट किया गया है। ऐसे करीब 100 से 150 लोग हैं जो कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं। उन्हें जो है वैशाली नगर के ही एक सामुदायिक भवन में रखा गया है, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। आप देखेंगे इनके लिए तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से की गई है। बिस्तर और खाने पीने की यहाँ पर सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। सुबह यहाँ पर जो है नाश्ता करवाया गया था, उसके बाद भोजन जो है उनको यहाँ पर करवाया गया है। इनसे बातचीत कर लेते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से रहने, क्या कहाँ के रहने वाले और कब आए थे आप? हम कच्ची बस्ती के रहने वाला, वैशाली नगर तेलीफाड़ा। क्या हुआ वहाँ पानी भर गया सर। पानी भरने से सब आए थे, साहब ने हमको यहाँ हॉल में लाके डाले। तो हॉल में लाके डाले, हमको ओढ़ने बिछाने के लिए दिए, खाने के लिए दिए, नाश्ता भी दिए। परेशानी क्या होती है वहाँ पे? वहाँ परेशानी पानी की होती है सर, बहुत पानी भरते रहते हैं वहाँ। इस बार क्या अधिक बारिश आई थी? अधिक बारिश आई है सन 75 की तरह, इसलिए पानी में थोड़ा भाव ज़्यादा आया। हम लोग भी नहीं है, काफ़ी लोग खाली किए वहाँ पे, प्रशासन ने सबको खाली करवाया। लेकिन हम लोग सन 75 से वहाँ रह रहे सर बाहर से, तब तो मेरी कोई दिक्कत नहीं थी कि ये स्टार्टिंग ये बारिश है, इसलिए हम लोग को खाली करवाया। पहले भी खाली करवाया था, हम बद्री विद्या स्कूल में रहे थे हम लोग, लेकिन अभी भी प्रशासन अच्छी हमारी मदद कर रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन हालांकि उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इंद्रदेव की अगर मेहरबानी रही तो पानी उतर सकता है, अन्यथा अगर और बारिश आ गई तो फिर और परेशानियां खड़ी हो सकती है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।